दोनों ही खोल देता हूँ। देखो ये है मेरे पास, दोनों साइड में यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक तो एचपी का मेरे पास 15S, सेम प्रोसेसर है दोनों का, एंड मेरे पास एक लेनोवो का आइडियल पैड 1। ये मेरे पास दो लैपटॉप्स है। ठीक है, इन दोनों लैपटॉप्स का कंपैरिजन अपन करने वाले हैं। एंड ये जो सीरीज है ये लगभग मैं 40 से 50 वाली देख रहा हूँ, उसके बाद 50 से 60 वाली देखेंगे। एंड ऐसे अपन चलेंगे आगे, हो सकता है 1 लाख से ऊपर भी जाए, पर अभी ये है नॉर्मल। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीजें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है ड्यूरिंग बाइंग अ लैपटॉप। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो प्रोसेसर, और अपने को एसएसडी वगैरह वगैरह जो भी चीज देखनी होती है। एंड रैम देखना होता है, आपको देखना होता है क्या ग्राफिक्स डला हुआ है। वजन को भी कंसिडर करना चाहिए, वेट काफी ज्यादा मैटर करता है, आप किस कैटेगरी का लैपटॉप ले रहे हो। जैसे ये जो दोनों लैपटॉप है ये है मेरे पास थिन और लाइट लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे आपको वजन ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि थिन और लाइट लैपटॉप जो होते हैं ना, वो उनकी कंप्यूटेशन पावर कम होती है एज कम्पेयर टू जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं। ठीक है, पर अभी अपन नॉर्मली इनके बेंचमार्क्स देखते हुए चलते हैं और क्या क्या इनके कंपैरिजन है। जो अमेजोन पर लिस्टेड है वो अपन देख रहे हैं, अमेजोन पर लिस्टेड। ठीक है, ये बोलना जरूरी है बिकॉज इनने भी कुछ ना कुछ अनशंट लिस्ट कर रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं दोनों के प्रोसेसर देख लेता हूँ, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों को मैन्युफैक्चरर के बारे में लिख रखा है। ये भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरर है, कितनी उसकी रेटिंग्स है ना। कभी कभार क्या होता है इनकी रेटिंग्स अच्छी नहीं होती, जैसे इन दोनों की रेटिंग्स अच्छी हैं, बहुत सारे बंदों ने बाय कर रखा है, इसका मतलब जेन्युइन बंदा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि इस सीरीज का है, ये सब बकवास देखी हुई है, हाइट इतना है, ये सब यहाँ से कुछ काम का नहीं है आपका। यहाँ से आता है देखो प्रोसेसर ब्रांड। ठीक है, एएमडी के अंदर मेरे पास राइजन 5 के 5500 यू प्रोसेसर मेरे पास दोनों के अंदर डले हुए हैं। ठीक है, एंड दोनों के अंदर 16 gigs ऑफ रैम है। ठीक है, जो अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो तो हमेशा आपको रैम है ना, लगभग 16 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए इस जमाने में। ठीक है, बिकॉज अगर आपके पास 16 से कम है तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। विंडोज 11 तो चलती नहीं है ढंग से। ठीक है, उसको लगभग 8 GB मेमोरी तो उसको खुद को ही चाहिए विंडोज 11 को चलने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो कि 16 GB रैम ही होनी चाहिए अगर आप इसके अलावा भी कोई लैपटॉप देख रहे हो। DDR4 रैम है दोनों के अंदर। यहाँ पे वैसे इनने बोल रखा है कि Lenovo वाले में, ये Lenovo साइड है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से देखते रहो ये Lenovo लिखा हुआ है इधर। ठीक है, यहाँ पे इनने बोल रखा है कि देखो DDR5 इधर है और DDR5 इधर लिखा हुआ है, DDR4 इधर लिखा हुआ है ना। कंप्यूटर मेमोरी टाइप DDR5 लिखा है ना। अब यहाँ पे बंदे को किया जा रहा है कंफ्यूज, है ना। तो अपन आ जाते हैं फ्लिपकार्ट वाली पे सेम ही जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर रखा है इनने, और यहाँ पे इनने साफ साफ लिख रखा है कि DDR4 रैम है इसके अंदर, तो इस चीज में कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एसएसडी। दोनों के अंदर लगभग इस रेंज में आपको 512 ही मिलेगा। अगर आप चाहो तो उसको इन फ्यूचर अपग्रेड करवा सकते हो, या फिर आपको 1 TB वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर नॉर्मल सी बात, आपको गेम वेम तो डाउनलोड करनी नहीं होंगे अगर आप इस रेंज में लेते हो तो, है ना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से 512 काफी सही होती है। एसएसडी दोनों के अंदर एनवीएमई ही होगी। आ, यहाँ पे दे तो नहीं रखा, पर क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप्स में एनवीएमई चलती है। फिर आते हैं अपन इसके अंदर मेरे पास जो ग्राफिक्स है वो Radeon R5 ग्राफिक्स डला हुआ है ना। एंड क्योंकि दोनों के प्रोसेसर सेम है तो दोनों के अंदर इंटीग्रेटेड सेम ही ग्राफिक्स होने वाला है ना। और यहाँ पे जो वी रैम आपको मिल जाएगी वो दोनों के अंदर 2 GB की ही मिलेगी, तो काफी हद तक दोनों बिल्कुल सेम है। पर जो अंतर आता है वो आता है देखो बैटरी में। बैटरी में इसके पास बैटरी मेरे पास 45 वोल्ट की है, जो अच्छी बात है। यहाँ पे इसकी एवरेज बैटरी लाइफ देखो आप, जो मेरे पास यहाँ पे एचपी वाला वर्जन है ना, यहाँ पे 3 घंटे इन्हें बता रखी है। पर क्या ये जेन्युइन है 3 घंटे, है ना। तो मैं देखता हूँ एचपी, क्या नाम है इसका अपना, HP 15S। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ज्यादा ही कम है। ठीक है, तो इनने 3 घंटे बताया। ठीक है, और 3 घंटे तो बिल्कुल मतलब बेकार ही हो जाता है। तो हाँ, बैटरी 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 वारंटी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन टाइप है, रैम है। ठीक है, देखो बैटरी बैकअप यहाँ पे इसका लगभग 9 घंटे का है, तो यहाँ पे इन्हें ये चीज गलत लिख रखी है। इन चीजों की वजह से मैं आपको नॉर्मली बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीजों को आपको कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी की रेटिंग्स ठीक ठाक है। तो कभी कभार अमेजोन पे चीजें ढंग से लिस्टेड नहीं होती, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो लगभग दोनों की बैटरी भी अच्छी है। ठीक है, दोनों का वेट जो कंसिडर करना होता है, जो लाइट और स्लिम के अंदर होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, 1.6 समथिंग का है उसका। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल आपको क्या लेना चाहिए। देखो मैं ये बोलूंगा कि आपको जाना चाहिए लेनोवो की तरफ, बिकॉज एचपी जो है आपको सेम चीज दे रहा है, पर एचपी आपको बाद में तंग करता है बहुत ज्यादा।
ठीक है, बिकॉज एचपी का अगर आप वारंटी सिनेरियो देखोगे ना तो उनकी वारंटी होती है एक तो बहुत ज्यादा महंगी, लेनोवो वारंटी वाइज काफी ज्यादा ठीक रहता है ना, काफी ज्यादा उसने अपनी इमेज बना रखी है वारंटी में, क्योंकि काफी अच्छी वारंटी आपको मिल जाती है वहाँ पे, ईडी भी मिल जाएगी 3 साल की। यहाँ पे आपको एक एक साल की वारंटी मिलेगी, दो दो तीन तीन साल एक्सटेंड करवाने के लिए आपको घिसना पड़ेगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लेनोवो जो है वारंटी वाइज काफी सही है, मतलब आपको लैपटॉप लेने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको बस उस चीज की प्रॉब्लम रहेगी एचपी के अंदर। ठीक है, रिव्यूज में देखो इसने बोला है कि भाई कीबोर्ड लाइट में प्रॉब्लम है, डिस्प्ले क्वालिटी में इसकी प्रॉब्लम बता रहे हैं ये। ठीक है, एंड एचपी के डिस्प्ले वाली प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेमस भी है। यहाँ पे इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम इनने भी बताई है, साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम बताई है, एंड स्क्रीन ब्राइटनेस में प्रॉब्लम बताई है। देखो दोनों की जो मैंने स्क्रीन ब्राइटनेस आपको शायद दिखाई नहीं, तो दोनों के अंदर मेरे पास 250 नेट्स देखने को मिल जाती है, विच इज प्रिटी लो। 250 नेट्स बहुत कम होता है ब्राइटनेस, है ना, मतलब अगर आपका बजट टाइट है तो 250 नेट्स मिलता है अब। ठीक है, आप मतलब यूजेबल तो रहेगा वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूजेबल ही नहीं। ठीक है, पर क्योंकि थिनर लाइट है तो मेरे ख्याल से थर्मल्स कुछ खास होते नहीं है इनके अंदर, तो आपको फैन को लेकर इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, दोनों के अंदर डिसेंट फैन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहले बात तो मैं वारंटी की बात कर रहा था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको यही लेना है, लेनोवो ही लेना है, आपका आपके ऊपर है। अगर आपको हो सकता है कि एचपी में आपके कोई रिलेटिव्स हो जो एचपी का कुछ एक्सक्लूसिव स्टोर स्टोर चलाते हो, तो हो सकता है आपको सस्ता मिल रहा हो। ठीक है, तो वैसा कुछ सिनेरियो है कि कोई और है कि आपको भी एचपी ही लेना है, कोई भाई भाई के पास है या फिर कोई है घर में जो एचपी का अच्छा लैपटॉप चल रहा है, तो आप ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर लेनोवो भी ठीक ठाक ही है। यहाँ पे इनने वारंटी के बारे में बता रखा है ना, है ना, एको की वारंटी मिलती है जनरली आपको। ये एको की वारंटी जो होती है वो होती है थर्ड पार्टी वारंटी, है ना, मतलब कोई आपको दूसरा बंदा है वो वारंटी दे रहा है। ठीक है, तो इनकी जो वारंटी होती है मैं बोलूंगा आपको लेना है तो ले लो, पर इनकी वारंटी में आपको टाइम लगता है। अगर आप लैपटॉप ठीक करवाने जाओगे ना, तो अगर आपने किसी थर्ड पार्टी की वारंटी ले रखी है तो उसकी वारंटी को इश्यू होने में और चीजें ठीक होने आने में टाइम लगता है। तो अगर आपको जेन्युइन वारंटी मिले लेनोवो की तरफ से, जैसे ये वाली मिल रही है, ये थोड़ी महंगी होती है जनरली, जो लेनोवो की जेन्युइन वारंटी है ना वो महंगी होती है, पर आपको बाद में तंग नहीं करती वो। तंग तो ये भी नहीं करेंगे, पर इतना टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है आपको महीना भर 15 दिन लग जाए यहाँ से ठीक होके आने में। ठीक है, यहाँ से आपके पास अगर जेन्युइन उसकी वारंटी होगी तो वहां से लैपटॉप 2-3 दिन में आपका वापस हो जाता है ठीक ठाक होके। ठीक है, वारंटी कवर काफी सही होता है, लेनोवो का तो है। ठीक है, एचपी में वारंटी कवर होगा, पर इनका जनरली थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आपको मिल रहा है लैपटॉप, आपको अच्छा लग रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट, बहुत अच्छी बात है ना। पर मैं बोलूंगा कि दोनों लैपटॉप लगभग सेम है ना। पर अगर पर्सनली मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है, मेरे को नहीं पता आपका क्या है, को जो लेना ले लो, मेरी प्रेफरेंस लेनोवो है इन दिस सिनेरियो, है ना, और किसी सिनेरियो के बारे में बात नहीं चल रही भाई, इन दोनों लैपटॉप में बता रहा हूँ बस। ठीक है, बाकी एचपी के भी काफी डिसेंट, तो उनकी सीरीज अगर आप थोड़ी महंगी लो, जैसे वुमेन सीरीज हो गई या फिर विक्टर सीरीज हो गई, विक्टर्स में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है पर वो भी सीरीज है अच्छी। ठीक है, तो वहां पे आप फिर जा सकते हो एचपी की तरफ। और फिर उसके अंदर लेनोवो भी आया था फिर, है ना, अपनी आइडियल पैड वाली सीरीज लेके, या फिर एलो की सीरीज लेके। लीजियन सीरीज तो थोड़ी महंगी प्रीमियम हो जाती है, पर ये सारी सीरीज वहां पे भी देखने को मिल जाती है, तो दोनों काफी रिलायबल ब्रांड है। ठीक है, दोनों की तरफ आप जा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल। ठीक है, जो अभी के लिए है इन दोनों कंपेयर करा है अपन ने।